हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 2023-25 सेशन वर्क से रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट की फाइल का वीडियो, जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की परेशानी, तक कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। फाइल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और वीडियो साइकोलॉजिकल टेस्ट सब की फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है सीबीएसई अपडेट एजुकेटर। पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। दोनों यूनिवर्सिटी की और परीक्षा से संबंधित हर प्रकार का कंटेंट आप प्रोवाइड कराते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट, एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और किस तरीक़ा से साइकोलॉजिकल टेस्ट की फाइल तैयार करते हैं एक बार नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीक़ा से फ्रंट पेज तैयार करते हैं, ठीक है ना। जो कवर्ड पेज होता है उसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल। आप चाहो तो उसको और डिज़ाइन दे सकते हैं जैसे आपका मन करता है। उसके बाद अगले पेज पर इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं। इस तरीक़ा से कॉलेज का पेज तैयार करते हैं। एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, वाजिदपुर प्रकाशन, बीएड सेशन 2023-25। यहाँ पर कॉलेज का लोगो लगा देते हैं। जो असाइनमेंट लिखा हुआ है ये यहाँ लिख करके साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ का लिख देंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिख देंगे। यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, क्लास बीएड, ठीक है ना। सेक्शन कोई होता नहीं है तो सेक्शन की जगह सेकंड सेमेस्टर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर रोल नंबर लिख देंगे अपना जो भी होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ सबमिटेड बाई आप अपना नाम लिखेंगे, सबमिटेड टू जो आपका एक्सपर्ट है उसका नाम लिखेंगे। अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आगे इस तरीक़ा से साइकोलॉजिकल टेस्ट, इस तरीक़ा से जो भी आपके पेज होंगे वहाँ हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा क्या है इसको देखेंगे। इस तरीक़ा से मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विभिन्न मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट बढ़ा लीजिए। परीक्षण को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, यहाँ मनोवैज्ञानिकों करना है, ठीक है ना, मिस्टेक है। अलग अलग परिभाषित किया है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, क्रोरबैक, a test is a systemator for comparing the behavior of two or more persons. According to Anstey, psychological test essentially on object to standardized measure of sample of behavior. मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता, मूल्यांकन की प्रावधानियाँ मनोवैज्ञानिक आधार की ज़रूरत होती हैं, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा जाता है। एक अच्छे परीक्षण के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। व्यवहारिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं? व्यवहारिक व्यवस्थाएं हेडिंग डालेंगे। व्यवहारिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत उन विशेषताओं को समावेश होता है जो मापन के व्यवहारिक उपभोग से संबंधित होती हैं। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत मापन उपकरण के निर्माण में तथा उस पर प्राप्त परिणाम त्रुटि रहित हों तो संबंधित विशेषताओं का समावेश होता है। परीक्षण की तकनीकी एवं व्यवहारिक विशेषताएं अलग अलग न होकर परस्पर आपस में संबंध रखती हैं। अगला, विभेदकारिता। जब कोई परीक्षण उच्च योग्यता, सामान्य योग्यता और निम्न योग्यता वाले बालकों में अंतर समाप्त कर सके तो उसमें यह विभेदीकरण की क्षमता होती है। इसके लिए परीक्षा में कुछ कठिनता एवं कुछ सरलता होती हैं। समग्रता। एक परीक्षण प्रश्नों
एक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि उस योग्यता की माप समस्त रूप से कर सकें जिसके लिए वह निर्मित किया गया है। यथार्थता के लिए समग्रता का होना अनिवार्य है। व्यवहारिकता, परीक्षण में व्यवहारिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षण बनाते समय उन वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए जो अध्यापक की सरलता एवं सुगमता से छात्रों की परीक्षा देने में सहयोग प्रदान करें। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ, वैधता, ठीक है ना, वैधता होना चाहिए, ठीक है ना, गलत लिख दिया, वैधता, ठीक है ना, वैधता। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह मात्रा है जिस मात्रा तक वह उस वस्तु को मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। विश्वसनीयता, कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक से अधिक परिणाम प्रदान करे। एक से परिणामों से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर करीब वही अंक प्राप्त हों। वस्तुनिष्ठता या वस्तुनिकता, ठीक है ना, वस्तुनिकता विज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, यहाँ वस्तुनिष्ठता होगा, ठीक है ना, गलत है, वस्तुनिष्ठता, ये वाला शब्द सही होगा, ये वाला का अर्थ है पारस्परिक सहमति। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिस पर निष्पादन को देकर कोई भी निर्णायक एक ही निर्णय देता है। फलांक सार्थकता, किसी परीक्षण द्वारा एक फलांक प्राप्त करना अधिक विश्वसनीय होता है। किसी अन्य परीक्षण को व्यक्ति संबंध में अनेक सूचनाएं प्रेषित करता है। एक परीक्षण द्वारा अनेक अविश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त परीक्षण द्वारा अनेक अविश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करना अधिक उत्तम होता है। ग्राह्यता, एक अच्छा परीक्षण हर व्यक्ति को हर अवस्था और परिस्थिति में ग्राह्य होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि उसे उन व्यक्तियों पर जिन पर उसका प्रभावीकरण किया गया है। उत्तम परीक्षण की कसौटियाँ, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं की कसौटियों को दो प्रकार से मापा जाता है, व्यवहारिक कसौटियाँ, तकनीकी कसौटियाँ। आगे उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ। आरोपण की सरलता, आरोपण की सरलता से हमारा तात्पर्य है कि परीक्षा को परीक्षार्थियों पर प्रशासित करने के लिए अधिक गुण या परिस्थितियाँ या सावधानी की आवश्यकता न हो। समय, परीक्षण के लिए उपलब्ध समय सदैव सीमित होता है। यदि अन्य सब घटक समान हों तो छोटे परीक्षणों को घटक सदैव प्राथमिकता तथा पसंद किया जाता है, किंतु परीक्षण की विशेषता तथा वैधता परीक्षण की लंबाई पर निर्भर करती है। आत्म प्रत्यय परीक्षण। उद्देश्य, डॉक्टर राजकुमार सारस्वत द्वारा निर्मित आत्म संबंधी प्रश्नावली द्वारा व्यक्ति के आत्म प्रत्यय का भाषण करना होता है। सामग्री, डॉक्टर राजकुमार सारस्वत द्वारा निर्मित आत्म संबंधी प्रत्यय रबर, पेंसिल, विराम, घड़ी आदि हैं। परीक्षणकर्ता, जैसे किसी बच्चे का नाम ले लेना है, जैसे यहाँ पर किसी बच्चे का नाम ले लिया गया कुमारी वंदना यादव, ठीक है ना, हाँ आप चाहें जिसका ले सकते हैं, आपके संपर्क में जो भी है। परीक्षार्थी परिचय, यहाँ परीक्षार्थी दे दिया, जैसे अंजलि सागर ने, ठीक है, दिया है ना। उम्र 23 साल अपनी बताइए, स्थान गंडुनवारा है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप अपना स्थान सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर सकते हैं। निर्देश देखेंगे, निर्देश अगले प्रश्नों पर इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों और उसके सामने अथवा नीचे कुछ संभावित उत्तर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से पढ़ें और सही एवं गलत का चिन्ह लगाएं, ठीक है ना। नियंत्रण, वातावरण शांत रखा गया, प्रकाश की उचित व्यवस्था की गई, निर्देश उचित रूप से दिए गए। इस बात का ध्यान रखा गया कि परीक्षार्थी किसी विकल्प को खाली न छोड़े। वास्तविक परीक्षण, यह ज्ञात हो जाने के परीक्षार्थी ने निर्देशों को भलीभांति समझ लिया तब परीक्षण प्रपत्र भरवाया गया, ठीक है ना। परीक्षार्थी के शब्दों में, जब मुझे यह प्रपत्र दिया गया तो मैं उसके निर्देशों को सुनकर बहुत उत्सुक हुआ, यह परीक्षण मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षणकर्ता के शब्दों में, जब परीक्षार्थी को हमने प्रपत्र दिया तो उसने निर्देशों को भलीभांति पढ़ा और समझा, फिर पसंद और नापसंद अंकित कर ली तो प्रपत्र वापस ले लिया। जैसे इस तरीक़ा से व्यवसायिक क्षेत्र इसकी टेबल बना लेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र प्राप्तांक प्रतिशत और श्रेणी। साहित्य में 12 प्राप्तांक आया और इस तरीक़ा से उसका प्रतिशत निकाल देंगे, 60% आया, ठीक है ना।
रुचि औसत रुचि इस तरीक़े से विज्ञान 18/20, 20 में उसने इतने अंक प्राप्त किए तो 100 बराबर 90% आया। उच्च रुचि से अधिक आई, ठीक है ना। कार्यकारिणी अधिकारी, ठीक है, इसमें 16 अंक प्राप्त किए तो परसेंट 80 आया, ठीक है ना। औसत रुचि प्राप्त की लिपिकीय, इसमें 4 अंक प्राप्त किए तो औसत रुचि से बहुत कम आया। और यहाँ वाणिज्य में 1 ही अंक प्राप्त किया तो 5% आई औसत रुचि, ठीक है। कलात्मक 6 30% आई, औसत रुचि से कम आई। कृषक में 9 45% आई, औसत से कम रुचि आई, ठीक है ना। लोक सेवक 5 प्राप्तांक किए 25% औसत रुचि थी। सामाजिक में देखेंगे तो 4 आए, औसत से बहुत कम आई। गृह विज्ञान में 3 आए और निम्न रुचि आई। तो इस तरीक़ा से एक टेबल बना लेते हैं इस तरीक़ा से। फिर संख्या प्रत्युत्तर प्राप्तांक, पद संख्या प्रत्युत्तर प्राप्तांक, पद संख्या प्रत्युत्तर प्राप्तांक। अब इसमें हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है ना। कितने अंक प्राप्त किए, इस तरीक़ा से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछा आपने, उसने उत्तर दिया, नहीं दिया, है ना। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया इसको भी नहीं दिया, नहीं दिया हाँ दिया तो 1 अंक प्राप्त किया। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मतलब लगातार पद संख्या में प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर इस तरीक़ा से। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो 1 अंक प्राप्त किया। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। इस तरीक़ा से नहीं हाँ तो 1 दे दिया। नहीं 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 हाँ तो 1 अंक उसको देखो दिया गया इस तरीक़े से। इसे तमाम संख्या प्रत्युत्तर दिए गए, हाँ ना का जवाब दिया गया। फिर परिणाम का विश्लेषण करते हैं हम। परिणाम का विश्लेषण देखेंगे। डॉक्टर राजकुमार सारस्वत द्वारा निर्मित आत्म प्रत्यय प्रश्नावली द्वारा व्यक्ति आत्म को जानना। आत्म प्रत्यय अपने प्रति अभिव्यक्ति है जिसका विकास व्यक्ति की परिवार और वातावरण संबंधी अनुभवों के आधार पर होता है। प्रस्तुत परीक्षण में 6 क्षेत्रों में परीक्षार्थी के आत्म प्रत्यय का मापन किया गया। शारीरिक आत्म प्रत्यय अभिप्राय स्वस्थ शारीरिक बनावट की प्रतिक्रियाएँ हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व से है, उसमें परीक्षार्थी ने 24 अंक प्राप्त किए हैं जिसके आधार पर श्रेणी औसत आत्म प्रत्यय है। सामाजिक आत्म प्रत्यय से अभिप्राय सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। इस क्षेत्र में परीक्षार्थी को 19 अंक प्राप्त हुए जिसके आधार पर श्रेणी औसत आत्म प्रत्यय। फिर स्वभावगत आत्म प्रत्यय से अभिप्राय परीक्षार्थी के नैतिक रीति रिवाज एवं गुणों के प्रति अभिव्यक्ति से है, उसमें परीक्षार्थी ने 31 अंक प्राप्त किए और श्रेणी औसत के ऊपर आत्म प्रत्यय है। इस तरीक़ा से आगे देखेंगे। वास्तविक परीक्षण ऐसे परीक्षार्थी का चयन किया गया जिसमें परीक्षण पहले कभी नहीं दिया है। ज्ञात हो जाने पर कि परीक्षार्थी ने निर्देशों को भलीभांति समझ लिया तब परीक्षण प्रपत्र करवाया गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि परीक्षार्थी किसी विकल्प को कॉलम खाली न छोड़े और तब परीक्षार्थी ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया। प्रपत्र तो वापस ले लिया गया। अंतर्दर्शन परीक्षार्थी के शब्दों में, जब मुझे यह प्रपत्र मिला तो मैं उसके निर्देशों को सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। परीक्षण मुझे बहुत अच्छा लगा। परीक्षणकर्ता के शब्दों में, जब परीक्षार्थी को हमने प्रपत्र दिया तो उसके निर्देशों को इस तरह का विशिष्ट बोध, विज्ञान की उच्च व्यावसायिक रुचि, कृषक विज्ञान औसत व्यावसायिक रुचि, कार्यकारिणी अधिकारी कृषक औसत से अधिक व्यावसायिक, कलात्मक कार्यकारिणी अधिकारी रुचि क्षेत्र इसको इस तरीका औसत से कम व्यावसायिक क्षेत्र, कलात्मक निम्न व्यावसायिक क्षेत्र, गृह विज्ञान। इस तरीक़ा से हम निर्देशों को लिख देंगे। और फिर दंड चित्र देखेंगे। दंड चित्र के बारे में क्या लिखा। दंड चित्र देखेंगे तो बाएं और देखने पर स्पष्ट है कि परीक्षार्थी किसी भी या सभी व्यवसाय रुचि समान नहीं है। जो अभी टेबल बनाई थी, सबसे अधिक रुचि विज्ञान में, औसत कृषक में है और सबसे कम रुचि गृह विज्ञान में। निष्कर्ष परीक्षार्थी की उच्च रुचि विज्ञान में है, उसको इसमें 18 प्राप्तांक मिले और प्राप्तांक का प्रतिशत 90% तथा रुचि श्रेणी उच्च है। सुझाव: छात्र की उच्च रुचि विज्ञान के क्षेत्र में है, उसे उस विषय अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। अंक गणना: परीक्षार्थी द्वारा लगाए गए प्रत्येक सही के निशान के लिए एक अंक लगा दिया गया। प्रत्येक रेखा के प्रथम विषय में प्राप्त सही चिन्हों को योग नीचे की ओर लिखा गया, जैसे L1 के सामने। प्रत्येक अड़ीय रेखा में द्वितीय विषय से प्राप्त सही चिन्हों का योग, जैसे L2 के सामने। L1
ये L1 और L2 के अंकों को जोड़कर कुल अंक प्राप्त किए गए। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, मनोवैज्ञानिकों, परीक्षण एक ऐसा मानवीय यंत्र है जिसका अविकल्प शाब्दिक या अशाब्दिक अभिक्रियाओं के न्यायादर्श या अन्य व्यवहार के माध्यम से समग्र व्यक्ति के एक या अधिक पक्षों के वस्तुगत मापन के लिए किया जाता है। अगले पेज पर देखें। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण दो या दो से अधिक व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। भली भांति पढ़ा और लिखा, समझा, फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अंकित किया गया और प्रपत्र मुझे वापस कर दिया गया। अंक गणना करना, प्रथम विकल्प पर सही का निशान लगाने पर 5 अंक, द्वितीय विकल्प पर सही का निशान लगाने पर 4 अंक और तृतीय विकल्प पर 3 अंक और चतुर्थ अंक पर 2 अंक, पांचवें विकल्प पर सही अंक का निशान लगाने पर 1 अंक दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपने देखा, इस तरीक़ा से साइकोलॉजिकल टेस्ट की फ़ाइल बना के तैयार कर लेते हैं। किसी को कोई समस्या, अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है, आपको इसकी PDF चाहिए या सारे सेशनल वर्क की PDF चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। सेशनल वर्क की हमने TLM, एक्शन रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारी फाइलें और BD 201, 203, 204 सबकी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद स्काउट गाइड और इंटर्नशिप, ऑब्जर्वेशन और ठीक है ना, और रिकॉर्ड फाइल, ये कंटेंट आपका B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का रह गया। जल्दी ही इसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें, जो अब आपकी परीक्षाएं हैं वो 7-8 मई से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप रिवीजन करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो हमें इनबॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी संतुष्टि के साथ आपके सवाल का जवाब देंगे। हमारा नंबर है 9719815279, ठीक है ना, 9719815279। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। अगर आप सारी वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट में इनबॉक्स में मैसेज करके इसकी वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। जल्दी सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप B.Ed से रिलेटेड किसी प्रकार का भी कंटेंट चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स में मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी इसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक न्यूज़ अगर सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इसकी PDF अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स में मैसेज करके मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि BA, BSc, BTC, B.Ed, ITI, D फार्मा किसी में भी आपको एडमिशन लेना है तो हमें सीधे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कम से कम फीस में आपको कोर्स की सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने के लिए हम सारा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, 100% सेटिस्फिकेशन देते हैं। तो हमारे आप नंबर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।